होके होके मायूस यूं शाम की तरह न ढलते रहिए। होके मायूस यूं शाम की तरह न ढलते रहिए। जीवन जीवन एक भोर है। जीवन जीवन एक भोर है, सूरज के तरह निकलते रहिए। होके मायूस यूं शाम की तरह न ढलते रहिए। जीवन एक भोर है, सूरज के तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही पाँव बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा कंटिन्यूटी अर्थात सांतत्व, जिसे संततता भी कहते हैं। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ टोटल का टोटल आपको सॉल्यूशन अवेलेबल मिलेगा। ठीक ना, तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 कह क्या रहा है, जरा इनको गौर करते हैं। इसमें कह रहा है दिखाए कि निम्नलिखित फलन संतत है। एक में दे दिया क्या, साइन मोड एक्स। ठीक ना, इसमें प्रॉपर्टी का यूज करके अपने लोग को इसको दिखाना है यह संतत है या नहीं है। कैसे, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं कैसे इसको लेंगे। आइए, जिसको दिखाना है उसको एक कोई फंक्शन मान लीजिए। रोमन नंबर 1 का ये क्वेश्चन था, इसको कह लीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स। जरा गौर से देखिए, ये साइन एक्स, साइन मोड एक्स जो है ना, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। दो फंक्शन जुड़ के बना है, एक है साइन एक्स और दूसरा है मोड एक्स। दो फंक्शन जुड़ा है, दो फंक्शन का संयोजन हुआ है, तब जाके ये बना है। इसको करते हैं क्या, दोनों को अलग अलग पहले खंडित करते हैं। इसमें कौन कौन जुड़ा है, एक साइन है, दूसरा है, एक है साइन एक्स, दूसरा है मोड एक्स। दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। माना कि एफ एक्स तो ही है, पी एक्स कह दीजिए, पी एक्स बराबर साइन एक्स, दूसरा कह लीजिए क्यू एक्स बराबर मोड एक्स। दो फंक्शन, ठीक ना। अब ये दो फंक्शन को संयोजन करेंगे तो ये फंक्शन मेरा बनेगा। इसमें था कौन, एक साइन एक्स, दूसरा मोड एक्स, दोनों को अलग अलग कर लिए। अब चलिए पहले देखते हैं कि दोनों संतत है कि नहीं है। ठीक ना, तो आइए सबसे पहले ये पी एक्स क्या है, चूँकि पी एक्स का वैल्यू कितना, पी एक्स किसको माने, साइन एक्स को ना, साइन एक्स ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। पी एक्स बराबर साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक ना, और जब कोई भी त्रिकोणमितीय यदि फलन हो तो त्रिकोणमितीय फलन जो होता है हर हमेशा संतत होता है अपने रेंज में। ठीक ना, इसीलिए पी एक्स बराबर साइन एक्स, साइन एक्स क्या होगा, संतत फलन होगा, संतत फलन है। ठीक ना, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। चलिए दूसरा को लीजिए पुनः, दूसरा क्या अपने लोग को क्यू एक्स है, क्यू एक्स बराबर मोड एक्स है। इसको कहते हैं मोडलस फंक्शन या मापांक फलन। पी एक्स बराबर मोड एक्स, इसका नाम है मापांक फलन, इसको कहते हैं मापांक फलन है। और इसके प्रॉपर्टी में इसका जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें बतलाए थे जो कौन कौन फलन संतत होता था, उसमें बोले थे मापांक फलन भी संतत होता है। इसीलिए क्यू एक्स बराबर मोड एक्स क्या होगा, यह भी एक संतत फलन होगा, संतत फलन है। आइए दोनों फलन क्या निकला आपको, संतत निकला। पी एक्स भी संतत है, क्यू एक्स भी संतत है, दोनों फलन संतत है। अब जब कभी भी दो फलन संतत हो तो उसका योगफल भी संतत होता है, गुणनफल भी संतत होता है, दोनों का अंतर भी संतत होता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन अर्थात संयोजन भी संतत होता है। दोनों का संयोजन करते हैं, कौन कौन, पी एक्स और क्यू एक्स दोनों का संयोजन कर रहे हैं। क्योंकि दोनों को संयोजन करेंगे तभी ये बनेगा। जोड़ेंगे तो ये नहीं बनेगा, घटाएंगे फिर भी नहीं बनेगा, गुना करेंगे फिर भी नहीं बनेगा।
इसका संयोजन करना होगा। ये आप अपने से एक्स्ट्रा माथा सोचना पड़ेगा, दोनों को क्या करेंगे कि ये बनेगा, दोनों का संयोजन करना पड़ेगा। चलिए दोनों को संयोजन कीजिए, पी एक्स और क्यू एक्स को संयोजन कीजिए, ठीक ना। पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के संयोजन को कहते हैं पी ओ क्यू, ठीक ना। पी ओ क्यू इससे पहले थे पढ़ते थे, मतलब कौन पहला वाला चैप्टर में जी ओ एफ, एफ ओ जी, ठीक ना, वही काम कर रहा है। दोनों के संयोजन को कहते हैं पी ओ क्यू होल इंटू एक्स। पी ओ क्यू एक्स संयोजन देखिए निकालते कैसे हैं, ये P ये Q दोनों को जोड़े तो संयोजन का ये सिंबल है O, P O Q, P और Q दोनों फंक्शन को जोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे, दोनों का संयोजन कर रहे हैं, तो बीच में डाल दिए O, x था तो x दे दिए। P O Q x बराबर होता है P Q x, ठीक ना। चलिए P तो P, Q x का वैल्यू यहाँ दे रहा है कितना, मोड x, ठीक ना, कितना मोड x। फिर से मिला लीजिए, पी ओ क्यू एक्स बराबर होता है, ये P तो P रहबे करेगा, Q में x आ जाएगा, अर्थात P Q x। P का P रहने दिए, Q x का वैल्यू डाल दिए मोड x। अब इससे आगे चलिए, P मोड x, P में जब यहाँ x होता है तो कहते हैं साइन x, P में यहाँ यदि m रहेगा तो कहेंगे साइन m, यदि n रहेगा यहाँ पर तो कहेंगे साइन n, यदि इस x के जगह पे मोड x है तो इसको क्या कहेंगे, साइन, इसको यहाँ पे रख दीजिए, फिर से समझ लीजिए। P के सामने में x है तो कह दिए साइन x, यदि यहाँ पे 2 रखेंगे, P के सामने में 2 तो इसको कहेंगे साइन 2, यहाँ पे 5 तो कहेंगे साइन 5, यहाँ पे 5 नहीं देके देंगे मोड x, तो यहाँ पे x की जगह पे दे देंगे मोड x, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इसके अनुसार, साइन मोड x, ठीक ना। अब चलिए पी ओ क्यू एक्स कितना निकाल लिए, साइन मोड x, पी ओ क्यू एक्स का वैल्यू कितना, साइन मोड x। ये क्या किया है, दोनों फंक्शन को संयोजन किया है, और दोनों तो पहले से संतत है, दोनों का संयोजन भी संतत होगा तब, इसीलिए साइन मोड x एक संतत फलन है, संतत फलन है। कंप्लीट ना। चलिए अब चलते हैं इसी के रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन है, रोमन नंबर 2 में क्वेश्चन कर रहा है कोस एक्स, अब बाहर में मोड, ठीक ना। इनको भी सेम प्रोसेस से अपने लोग दोहरा देंगे, इसको पहले एफ एक्स मान लीजिए, ठीक ना, वही काम करेंगे। माना कि इसमें भी 2 फंक्शन है, एक कॉस एक्स है, दूसरा मोड एक्स है। माना कि एक फंक्शन देखिए एफ एक्स तो ही है ना, इसको कहिए पी एक्स बराबर कॉस एक्स, और दूसरा कहिए जी क्यू एक्स बराबर, मार्कर नहीं चल रहा है, बोर्ड पे पानी है, मार्कर क्यू एक्स बराबर, क्यू एक्स को कहिए मोड एक्स, ठीक ना। अब चलिए ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये मापांक फलन है, तो दोनों संतत होगा सेम प्रोसेस से, तो यहाँ से यहाँ तक सेम दोहरा देंगे। क्या लिखेंगे, चूँकि पी एक्स बराबर कॉस एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक ना। इसीलिए पी एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स, क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। समीकरण 1। दूसरा को लीजिए पुनः, क्यू एक्स बराबर मोड एक्स, ये क्या है आपका, मापांक फलन है, मापांक फलन है, ठीक ना। और मापांक फलन भी संतत होता है, इसीलिए क्यू एक्स बराबर मोड एक्स क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। चलिए इक्वेशन 2। अब चलिए ये भी संतत निकला, ये भी संतत निकला, दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये बनेगा। इसे जरा गौर से देखिए, इसमें कैसा कॉम्बिनेशन किए थे, P उसके बाद किए थे Q, तो हमें निकला था साइन मोड एक्स। इसमें किए थे P Q, इसमें Q को पहले रखेंगे, P को बाद में रखेंगे, तो वो बन जाएगा मेरा, तब ये मोड जो है ये बराबर मोड में चला जाएगा। अर्थात पहले रखेंगे Q को, Q O P होल इंटू एक्स
बराबर बोलिए क्या होगा, जैसा इसमें किए थे। Q को रहने दीजिए, P में x लगा दीजिए, px। Q को रहने दीजिए, px का वैल्यू डाल दीजिए, px का वैल्यू कितना, cos x, ठीक ना। अब चलिए Q वाला फंक्शन को देखिए जरा गौर से। Q वाला फंक्शन ये है आपका Q वाला फंक्शन। Q वाला फंक्शन में यहाँ x होता है तो यहाँ हो जाता है मोड x। यहाँ यदि x के जगह पे QM होगा तो हो जाएगा मोड m। यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ हो जाएगा मोड 10। यहाँ पे x के जगह पे Q तो Q है, ये है, x के जगह पे है cos x, तो यहाँ पे बीच में रख दीजिएगा cos x, तो क्या बन जाएगा, cos x का मोड। ये जरा गौर से देख लीजिए। तो ये सेम टू सेम आपका ऊपर वाला क्वेश्चन बन चुका है, जिस क्वेश्चन को कहा था प्रूफ करने के लिए। ये भी आपका संतत फलन है, ये भी संतत है, दोनों का कॉम्बिनेशन की ये निकला तो ये भी संतत ही होगा। क्योंकि क्यों संतत होगा, क्योंकि संतत फलन का संयोजन भी संतत होता है, इसीलिए क्या, मोड cos x भी संतत होगा, संतत होगा, ठीक ना। चलिए साइड और आराम से नोट कर लीजिए। रोमन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पे। रोमन नंबर 3 में है sin x²। यह भी दो फंक्शन का संयोजन है, ठीक ना। इनको भी सेम जैसे इससे पहले किए थे सेम करेंगे। इसको f(x) कह लीजिए पहले। इसमें दो फंक्शन है, कौन है, एक sin x है, दूसरा है x²। तो माना कि px बराबर sin x, ठीक ना, qx बराबर x²। चलिए सेम वही काम दोहराएंगे, क्योंकि px बराबर sin x क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक ना। इसीलिए px बराबर sin x क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा, समीकरण 1। चलिए दूसरा ये पुनः अगला qx को लीजिए। qx बराबर है अपने लोग का x²। x² इसको कहते हैं बहुपदीय फलन। क्या, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन है। देखिए कौन फलन कौन होता है, हम पार्ट 1 में अच्छी तरह से बतलाए, इसी का आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए, ठीक ना, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। चलिए qx बराबर x² बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन भी संतत होता है, इसीलिए qx बराबर x² क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। समीकरण 2, ये भी संतत, ये भी संतत। अब दोनों का कॉम्बिनेशन भी संतत होगा, दोनों का संयोजन करेंगे वो भी संतत निकलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिए, POQ होल इंटू x बराबर PQX, ठीक ना। POQX बराबर क्या, ये P का P रहेगा, Q में x आ जाता है, PQX, P का P रहने दीजिए, QX का वैल्यू डाल दीजिए। QX का वैल्यू कितना, तो x², ठीक ना। P का P रहने दिए, QX का वैल्यू डाल दिए x²। अब चलिए P वाला फंक्शन को देखिए, P में x रहता है तो sin x आता है, m रहेगा तो sin m होगा। यहाँ पे x के जगह पे है x², तो क्या हो जाएगा आपको, sin x², ठीक ना। अब चलिए कॉम्बिनेशन दोनों फंक्शन का, इनका भी, ये भी संतत, ये भी संतत, दोनों संतत निकाले हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन किया इतना निकला तो ये भी संतत होगा, इसीलिए कौन संतत होगा, sin x² एक संतत फलन है, संतत फलन है। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 15 को कंप्लीट किए, 15 में कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन था, तीनों को कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित फलनों के संतत पर विचार करें, अर्थात ये संतत है कि नहीं है, ठीक ना। इसमें एक विशेष दिक्कत है। क्या दिक्कत है, इससे पहले भी अपने लोग इस टाइप का बहुतों सवाल सॉल्व किए। इसमें नहीं, ये बिंदु नहीं दिया है, किस बिंदु पे जांच करना, वो बिंदु ही नहीं है, ठीक ना। अपने लोग को डायरेक्ट करा दिखाया कि यह संतत है, ये संतत है मतलब किस बिंदु पे, बिंदु नहीं दिया मतलब क्या, किसी भी बिंदु पे, ठीक ना, किसी भी बिंदु पे संतत है। अच्छा एक बात आप बोलिए, तो आपसे हम पूछ देंगे, आप पियक्कर हैं कि नहीं है, आप शराबी हैं कि नहीं है, ठीक है। किसी के, चलिए आपके बारे में छोड़ दें, किसी के बारे में यदि हम पूछ दें कि वो शराबी है कि नहीं है, तो वो क्या जवाब देगा, नहीं हम शराबी नहीं है। लेकिन हकीकत पता कैसे चलेगा कि वो शराबी है कि नहीं है,
वो तो उसके घर पे जाके देखिएगा तो शराब नहीं पीता। अरे घर पे कोई शराब पीता है? शराबी भी घर पे शराब नहीं पीता है, तो वो तो शराब वहाँ तो पता नहीं चलेगा। पता कहाँ पे चलेगा जो वो शराबी है? तो पता चलेगा जो किसी पार्टी में उसको जाने दीजिए, शादी ब्याह में जाने दीजिए, बाराती जाने दीजिए, कहीं भी किसी पार्टी में जाने दीजिए, पार्टी में पता चल जाएगा जो वो शराबी है कि नहीं है। या कहीं फ्री में इलेक्शन आने दीजिए, जहाँ फ्री में दारू का बोतल मिलता है, वो फ्री में यदि बोतल मिल जाए, यदि वो पी लिया तो समझ जाइए शराबी है। यदि उस दिन फ्री में मिलने के बावजूद भी वो आदमी नहीं पिया, पार्टी में भी वो नहीं पीता है शराब, इसका मतलब परफेक्ट जो वो शराब नहीं पीता है। बात समझ में आया? यही थ्योरी इसमें हम लागू करने वाले हैं। देखिए कैसे लागू कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये कह रहा है ये संतत है क्या असंतत है, कैसे पता करेंगे? कह रहा है सब बिंदु पे चेक करें। ऐसा कोई है कि एक बिंदु नहीं था, एक बिंदु पे चेक करें। एक बिंदु पे चेक करने में यहाँ से यहाँ तक पेज लग जाता है, ठीक ना। यदि सब बिंदु पे कहते चेक करने के लिए, बिंदु बहुतों बिंदु है, तब तो चेक करते करते उम्रों बीत जाएगा, फिर भी सब बिंदु पे नहीं चेक कर पाएंगे। तो सेम उसी प्रकार जैसे शराबी को कभी नहीं पकड़ पाएंगे जो वो शराब पीता है कि नहीं पीता है, उसको पकड़ने का तरीका है जो किसी पार्टी में जाके देखिए वो शराब पीता है कि नहीं पीता है। सेम वही काम यह कर रहे हैं। सब बिंदु पे नहीं चेक करेंगे। ये फंक्शन, जो फंक्शन आपके सामने में है, ये फंक्शन किसके आसपास घूम रहा है, किस दिन डॉट है कि ये शराब पिया है, उसी दिन तो चेक करेंगे, सब दिन नहीं चेक करेंगे। तो ये फंक्शन जरा गौर कीजिए, ये फंक्शन कह रहा है इस फंक्शन का दो फॉर्म है, एक ये तब होगा जब एक से छोटा हो तब ये होगा, एक से बड़ा हो तब ये होगा। अर्थात फंक्शन एक के आसपास ही घूम रहा है, ठीक ना। फंक्शन एक के इर्द गिर्द ही ऊपर नीचे चल रहा है। अर्थात हमें डाउट है कि एक पर ही वो संतत या असंतत हो सकता है, तो सब पे नहीं चेक करेंगे। जिस पर संदेह हुआ, अर्थात जिस दिन संदेह हुआ कि इस दिन शायद वो दारू पी सकता है, उस दिन भी नहीं पिया, तो मतलब वो पियक्कर नहीं है। तो इसी प्रकार एक पे ये फंक्शन जिसके इर्द गिर्द घूमेगा उसी पे जाके चेक करना। डॉट पॉइंट मेरा ये होगा, कितना हुआ डॉट पॉइंट? एक। क्यों? फंक्शन एक के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो एक पे अपने लोग चेक करेंगे ये संतत है कि नहीं है। एक पे यदि संतत निकल गया तो संतत है, यदि संतत नहीं निकला तो कहेंगे ये असंतत है, ठीक ना। तो सबसे पहला काम इसमें होता है डॉट पॉइंट को ज्ञात करना। चलिए डॉट पॉइंट क्या होगा इसका अपने लोग का? एक होगा डॉट पॉइंट, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ डॉट पॉइंट क्या है? एक है। अब डॉट मतलब संदेह है कि एक पे यह असंतत हो सकता है, अब एक पर ही जांच करेंगे, इसीलिए x बराबर एक पर जांच करने जा रहे हैं, ठीक ना। x बराबर एक पर जांच की, कैसे जांच करते हैं? तो वही तरीका LHL लिमिट x टेंस टू कितना पे जांच कर रहे हैं? एक पे ने 1 माइनस, अर्थात फंक्शन में x का मान यदि एक से छोटा हो, x का मान एक से छोटा हो तो यह काम देगा, कितना? x माइनस 2। x का वैल्यू रख दीजिए एक, तो कितना जगह? 1 माइनस 2 बराबर -1। अब निकालिए RHL। RHL क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन का वैल्यू जब एक से बड़ा हो, फंक्शन का मान यदि फंक्शन नहीं x का मान एक से बड़ा हो, यहाँ है x बराबर एक से बड़ा, तो ये फंक्शन काम देगा, कितना? x माइनस 2। एक मिनट, एक से छोटा हो तो x प्लस 2 न था, 2 न था तो कितना हो जाएगा? 3 न हो जाएगा, मिस कर दिए। x का वैल्यू एक से छोटा हो, एक से छोटा हो तो ये काम देगा x प्लस 2। चलिए इस बार एक से बड़ा हो, तो ये काम दिया x माइनस 2। अब x का वैल्यू एक रख दीजिए, 1 माइनस 2 बराबर -1। LHL 3 निकला, RHL -1 निकला, दोनों बराबर निकला? नहीं निकला, तीसर का हमको जांच भी नहीं करना, हम डायरेक्ट अब लिख देंगे नीचे में। क्या लिख देंगे? चूँकि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। हमें ये नहीं कह रहा था किस बिंदु पे संतत है क्या असंतत है, डायरेक्ट कह रहा था संततता की जांच करें। मतलब ये क्या हर हमेशा संतत है? तो हर हमेशा संतत तो नहीं निकला, एक पे संतत नहीं है, इसीलिए यह फंक्शन क्या है? असंतत है, असंतत है। कितना पे असंतत निकला है? एक पर, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए, 16 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में है fx बराबर
कितना x माइनस 5 का मोड। देखिए ये कंडीशन में नहीं है, कंडीशनल फॉर्म में नहीं है, इसको कंडीशनल फॉर्म में लाइए पहले। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए होता है क्या, मोड जो होता है, मोड जब भी होता है तो मोड हटता है तब माइनस प्लस दोनों में वैल्यू आता है। एक बार प्लस में भी आता है, एक बार माइनस में भी आता है। सबसे पहले अपने लोग प्लस में रख लीजिए, मतलब x माइनस 5 पोस्ट में प्लस, एक बार इसी को माइनस में डाल दीजिए, x माइनस 5 एक बार माइनस, ठीक ना। माइनस में कब होता है, प्लस में कब होता है, जरा इस कंडीशन को समझिए। माइनस ये प्लस में कब होगा, यहाँ x का वैल्यू यदि 5 से बड़ा दे देंगे, जरा गौर से समझिएगा, x का मान 5 से बड़ा यदि 6 दे देंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो प्लस 1 निकलेगा। प्लस 1 कब निकलेगा, जब x 5 से बड़ा हो, प्लस है तो प्लस का मतलब क्या, इस कंडीशन में x बड़ा होना चाहिए 5 से। माइनस कब होगा, जब 5 से छोटा हो, यदि 4 रख देंगे तो 4 में से 5 गया तो माइनस 1, मतलब कब माइनस में कब आएगा, यदि x छोटा हो 5 से तब। यदि 5 के बराबर हो, यदि x बराबर 5 हो, यदि x 5 के बराबर हो, 5 में से 5 जाएगा तब कितना बचेगा, 0। कंडीशनल फंक्शन बन गया। अब चलिए पूरा का पूरा फंक्शन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, सब 5 के अगल बगल घूम रहा है, अर्थात इसका डॉट पॉइंट क्या हुआ, 5 लिख देना होगा यहाँ। यहाँ डॉट पॉइंट कितना है, 5 है, तो 5 पे जांच करना होगा, x बराबर 5 पर जांच। चलिए 5 पे जांच कीजिए, तो सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, x का वैल्यू जब 5 से छोटा हो, x 5 से छोटा हो तो ये फंक्शन काम देगा कितना, माइनस x माइनस 5, ठीक ना। कीजिए x का वैल्यू 5 डाल दीजिए, x का वैल्यू 5 डाल दीजिए, माइनस x का वैल्यू 5 डालिए, 5 माइनस 5 बराबर कितना, 5 में से 5 या 0, 0 में माइनस लगाइए तो 0 है ना। अब निकालिए RHL लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, x का वैल्यू जब 5 से बड़ा हो, x का मान जब 5 से बड़ा हो, ये फंक्शन काम देगा कितना, x माइनस 5, बाहर में प्लस, प्लस को मारिए गोलिए, x का वैल्यू 5 रखिए, 5 में से 5 जाएगा, 5 माइनस 5 बराबर 0। क्या सब निकाल लिए अपने लोग, LHL RHL निकाल लिए। अब F5 भी निकालना होगा, F5 अर्थात x का वैल्यू जब 5 के बराबर हो, x जब 5 के बराबर हो तब कितना देगा वैल्यू, 0। LHL RHL F0 तीनों बराबर निकल गया, लिख लीजिए LHL बराबर RHL बराबर F0, इसीलिए x बराबर कितना पर, 0 पर संतत है। चलिए जिस पर डॉट था उस डॉट पर भी वो संतत निकला है। जब डॉट, जिस दिन डॉट है कि ये दारू पिया है, उस दिन भी नहीं पिया, इसका मतलब क्या है, वो पियक्कर नहीं है। तो चलिए इस पे डॉट था तो इस पर भी ये संतत निकला, तो लिख देंगे यह हमेशा क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए 16 का रोमन नंबर 2 को सॉल्व किया, अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पर। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पे। रोमन नंबर 3 का देखिए फंक्शन 1 के अगल बगल घूम रहा है, तो मतलब डॉट पॉइंट क्या निकलेगा इसका, 1। यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, 1 है, तो 1 पे जांच कीजिए, x बराबर 1 पर जांच। LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, x का वैल्यू 1 से छोटा हो, x 1 से छोटा हो, ये कम देगा, x प्लस 5, x का मान 1 रख दीजिए, 1 प्लस 5 6। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ये कम देगा कितना, x माइनस 5। अब x का वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 में से 5 गया तो माइनस 4, दोनों बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, इससे आगे जाने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लिख देंगे चूँकि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, ठीक ना। इसीलिए x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है, असंतत है। इसीलिए फंक्शन क्या होगा, असंतत होगा, असंतत होगा। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए इसका कितना रोमन नंबर 3 को सॉल्व किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 में देख लीजिए इस फंक्शन का डॉट पॉइंट ये होगा, क्योंकि फंक्शन इसी के अगल बगल घूम फिर रहा है, तो लिख लीजिए
यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, 0 है, तो इसीलिए x बराबर 0 पर जांच, जो डॉट पॉइंट है उसी पे जांच। चलिए एल एच एल लिमिट x टेंस टू कितना, 0 पर जांच कर रहे हैं, 0 माइनस x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो, x 0 से जब छोटा हो तो ये फंक्शन काम देगा x + 2, ठीक ना। चलिए x का वैल्यू 0 रख लीजिए, 0 + 2 बराबर 2। अब निकालिए आर एच एल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो तो ये काम देगा कितना, -x + 2। चलिए x का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो -0 + 2 बराबर 2। इस बार किस पे जांच करना है, LHL निकाले RHL निकाले, इस बार निकालना है F0। x का वैल्यू जब 0 के बराबर हो, x 0 के बराबर हो, ये नीचे का चिन्ह बराबर का ही है, तो ये फंक्शन काम देगा कितना, x + 2। x का वैल्यू 0 रखिए, 0 + 2 बराबर 2। ये LHL, ये RHL, ये F0 तीनों बराबर निकल गया। तो चूँकि LHL बराबर RHL बराबर F0, इसीलिए x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ये अभी निकला है अपने लोग को क्या, x बराबर 0 पे संतत है। 0 क्या है, डॉट पॉइंट है, डॉट पॉइंट पे संतत है, जहाँ पे डॉट हुआ वहाँ पे संतत है, इसीलिए फंक्शन हमेशा संतत होगा, कंप्लीट ना। चलिए साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए रोमन नंबर 4 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट पर। चलिए चलते हैं अब इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 देखिए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डॉट पॉइंट क्या होगा, इसमें जरा गौर से देखिए, इसमें -1 भी है, 1 भी है, अर्थात ये फंक्शन -1 और 1 के अगल बगल घूम रहा है। तो इसमें डॉट पॉइंट 2 गो है, -1 भी है, 1 भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोनों डॉट पॉइंट पे अपने लोग को चेक करना होगा, ठीक ना। पहले लिख लीजिए डॉट पॉइंट, यहाँ डॉट पॉइंट क्या सब है, -1 एवं 1 है, दोनों डॉट पॉइंट है। अब सबसे पहला डॉट पॉइंट पे चेक कीजिए, सबसे पहले किस पे, x बराबर -1 पर जांच, सबसे पहले -1 पे जांच कीजिए। चलिए LHL क्या, लिमिट x टेंस टू किस पर जांच कर रहे हैं, -1 पे, -1 माइनस x का वैल्यू -1 से छोटा हो, x का वैल्यू -1 से छोटा हो तो ये काम देगा कितना, तो -2। इसमें तो x उक्स है नहीं, तो खाली ये हो जाएगा -2 ही। चलिए RHL लिमिट x टेंस टू -1 प्लस x का वैल्यू -1 से जब बड़ा हो, x का मान -1 से जब बड़ा हो तो ये फंक्शन काम देगा कितना, 2x। चलिए x का वैल्यू 1 रख दीजिए, -1 रख दीजिए, यहाँ पे कितना जगह, 2 गुना -1 बराबर -2। LHL RHL बराबर निकल चुका है। इस बार कितना निकालना पड़ेगा, F -1 पर जांच कर रहे हैं, -1। x का वैल्यू जब -1 के बराबर हो, x का वैल्यू जब -1 के बराबर हो तो ये काम देगा, x अब बराबर -1, तो ये फंक्शन काम देगा कितना, -2। LHL इतना, LHL कहाँ है, LHL ये निकला, RHL ये निकला, F -1 ये निकला, तीनों बराबर निकला। क्या सब बराबर निकला, LHL बराबर RHL बराबर F -1, तीनों वैल्यू बराबर, इसीलिए x बराबर -1 पर संतत है, ठीक ना। अभी नहीं कह देंगे कि फंक्शन संतत है, अभी सिर्फ एक डॉट पॉइंट पे संतत निकला, दूसरा डॉट पॉइंट बाकी है। अभी क्या करेंगे, दूसरा पे जांच करेंगे, पुनः x बराबर 1 पर जांच कीजिए। LHL लिमिट x टेंस टू कितना, 1 पर जांच कर रहे हैं, तो 1 माइनस x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो, x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो ये काम देगा कितना, 2x। चलिए x का मान यहाँ पे रख दीजिए 1 ही ना, 1 से छोटा, मतलब माइनस का मतलब -1 नहीं, माइनस का मतलब 1 से छोटा, x का वैल्यू जब 1 से छोटा है मतलब 1, तो 2 गुना 1 2। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो, x का मान जब 1 से बड़ा हो तो ये काम देगा 2। इसमें तो x उक्सा है नहीं, तो खाली 2 ही रहने दीजिए। अब निकालिए F1, x का वैल्यू जब 1 के बराबर हो, x बराबर 1,
x बराबर 1 तो कितना काम देगा 2x, x के जगह पे रख दीजिए 1 गुना 2 बराबर 2, LHL RHL F1 तीनों बराबर निकल गया। तो लिख लीजिए LHL बराबर RHL बराबर F1, इसीलिए x बराबर 1 पर भी संतत है। ठीक ना। अब जरा गौर से कीजिए, जो डॉट पॉइंट था दोनों डॉट पॉइंट पे इस पर भी संतत निकला है, इस पर भी संतत निकला है। डॉट पॉइंट पे संतत है अतः फंक्शन हमेशा संतत होगा। यदि किसी भी डॉट पॉइंट पे असंतत निकल जाता तो डायरेक्ट कह देते फंक्शन असंतत है। ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि फंक्शन दोनों डॉट पॉइंट पर संतत है। ठीक ना, इसीलिए हमेशा संतत होगा, कंप्लीट ना। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए 16 का रोमन नंबर 5 को सॉल्व किए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 में देखिए क्या, रोमन नंबर 6 में है एक फंक्शन दे दिया है, ये फंक्शन 0 के अगल बगल घूम फिर रहा है, अर्थात डॉट पॉइंट इसमें क्या होगा अपने लोग का 0 होगा। यहाँ डॉट पॉइंट 0 है। ठीक, डॉट पॉइंट क्या 0 है, इसीलिए x बराबर 0 पर जांच कर लेते हैं। x बराबर 0 पर जांच कीजिए। LHL लिमिट x टेंस टू 0 पर जांच कर रहे हैं, 0 माइनस x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो, x का वैल्यू 0 से छोटा मतलब क्या 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं, तो ये फंक्शन काम देगा कितना sin x माइनस cos x। इसमें x के जगह पे 0 रखिए तो कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। sin 0 का वैल्यू 0 माइनस cos 0 का वैल्यू माइनस 1, cos 0 का वैल्यू 1, 0 में से 1 गया माइनस 1। अब निकालते हैं RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा हो मतलब क्या 0 के बराबर नहीं होती, यही काम देगा कितना sin x माइनस cos x। चलिए इससे आ जाते हैं, x का वैल्यू 0 रख देना, इसमें कितना तो हो जाएगा sin 0 माइनस cos 0, तो ये हो जाएगा कितना sin 0 माइनस cos 0 डिग्री। sin 0 का वैल्यू 0 माइनस cos 0 का वैल्यू 1, तो 0 में से 1 गया तो माइनस 1। इस बार निकालेंगे F0, ये हुआ LHL, ये हुआ RHL, 0 पे चेक कर रहे थे। अब निकालना अपने लोग को F0 निकालिए, मतलब क्या x का वैल्यू 0 के बराबर हो, x का वैल्यू 0 के बराबर हो तो कितना वैल्यू देता है माइनस 1। LHL RHL F0 तीनों बराबर निकल गया अपने लोग का, देख सकते हैं यहाँ भी है माइनस 1, ये भी माइनस 1, ये भी माइनस 1। चूँकि LHL बराबर RHL बराबर F कितना 0, इसीलिए x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है ना, x बराबर 0 पर संतत है। जिस पे डॉट हुआ डॉट पे संतत है, इसीलिए फंक्शन हमेशा संतत होगा, कंप्लीट ना। साइड और नोट कीजिए आराम से। चलिए 16 में कुल मिला के 6 क्वेश्चन था, 6 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक ना, इसमें हमें कह रहा है क्या ये संततता की जांच करें, मतलब ये संतत है या असंतत है, हमें जांच करना है। इसमें देखिए, इसमें इसका डॉट पॉइंट क्या होगा, सबसे बड़ी बात है इसका डॉट पॉइंट। यहाँ डॉट पॉइंट क्या सब होगा, हम क्या बोले थे डॉट पॉइंट क्या होता है, डॉट पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द फंक्शन घूमता फिरता है। किनके इर्द गिर्द घूमता फिरता है, 1/2 भी है 1 भी है। ठीक ना, 1/2 है 1 है और 0 है, 3 गो डॉट पॉइंट है। ठीक ना, एक बात जरा गौर से कीजिए, यदि हम 0 लेते हैं डॉट पॉइंट, यदि हम 0 को बना लेते हैं, आपके भी मन में होगा यहाँ डॉट पॉइंट 3 गो है, कौन कौन डॉट पॉइंट है, तो 0 भी है 1/2 भी है 1 भी है, मतलब फंक्शन 3 ठो के अगल बगल घूम रहा है। लेकिन आप ही सोचिए ज़रा, यदि हम 0 लेंगे तो हमें जो जांच करना होगा, एक बार 0 से छोटा लेना होगा, एक बार 0 से बड़ा लेना होगा, एक बार 0 के बराबर लेना होगा।
जीरो के बराबर x होगा तब तो जीरो के बराबर ये काम दे देगा, जीरो से बड़ा होगा x फिर भी काम दे देगा, लेकिन जब जीरो से छोटा होगा तो उसका कंडीशन है ये नहीं ना है, तो जीरो को नहीं लेना है, तब मेरा डॉट पॉइंट जीरो नहीं होगा। तो डॉट पॉइंट मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/2 डॉट पॉइंट होगा। चलिए 1 होगा डॉट पॉइंट, तो तीनों कंडीशन दिया रहेगा तभी डॉट पॉइंट होगा, 2 या 1 कंडीशन पर डॉट पॉइंट नहीं होगा। चलिए 1 पे चर्चा करते हैं, ये डॉट पॉइंट होगा कि नहीं होगा। 1 को जरा गौर से देखिए, एक्स तीनों कंडीशन छोटा बड़ा बराबर तीनों रहेगा तभी डॉट पॉइंट उसको गिनती करेंगे। एक्स 1 के बराबर होगा तब ये फंक्शन काम देगा, एक्स 1 से छोटा होगा तब ये फंक्शन काम देगा, एक्स 1 से बड़ा होगा वो है ये नहीं है स्थिति, मतलब डॉट पॉइंट वो भी नहीं गया। मेरा डॉट पॉइंट क्या निकला, 1/2 निकला। अब सिर्फ 1/2 पे जांच करना है, इसीलिए x बराबर 1/2 पर जांच करना है। चलिए जांच कीजिए, LHL लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस x का वैल्यू जब 1/2 से प्लस नहीं माइनस ना, x का वैल्यू जब 1/2 से छोटा हो, x का मान 1/2 से छोटा, देखिए है x छोटा 1/2, मतलब ये फंक्शन काम देगा, 1/2 माइनस एक्स काम देगा। चलिए अब इसमें x के जगह पे रखना है 1/2, 1/2 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे 1/2 बराबर कितना, 0। अब चलिए निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस x का वैल्यू जब 1/2 से बड़ा हो, 1/2 से बड़ा हो, x 1/2 से बड़ा, यहाँ x बड़ा 1/2, मतलब ये काम देगा, कितना काम देगा, 3/2 माइनस एक्स। चलिए x के जगह पे ये रख देना है 1/2, तो 3/2 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे 1/2 घटा लीजिए, लघुत्तम 2, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2, 2/2 कट के 1। RHL का वैल्यू कितना निकला, 1, LHL का वैल्यू कितना निकला, 0, दोनों तो बराबर नहीं हुआ ही नहीं, F1 निकालने का आवश्यकता भी नहीं है, नहीं निकालेंगे, दुइये ठो बराबर नहीं हुआ तो क्या सब बराबर नहीं हुआ, LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, इसीलिए x बराबर कितना पे जांच कर रहे थे, 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर क्या होगा, असंतत होगा, असंतत होगा। हमें कह रहा था संततता की पुष्टि करें, अर्थात संततता की जांच करें, तो अब जिस पे डॉट हुआ उस पे निकल गया असंतत, इसीलिए फंक्शन क्या होगा, असंतत ही होगा, इसीलिए फंक्शन असंतत होगा। कंप्लीट ना। चलिए साइड और आराम से नोट कर लीजिए। देखिए है क्या, अपने लोग इससे आगे भी जांच कर सकते हो, 1 भी, मतलब बहुतों का विचार होता है 1 पर भी जांच करेंगे, 0 पर भी जांच करेंगे, मन होगा तो करेंगे। ये जब हमको असंतत निकलिए गया तब एक्स्ट्रा माथा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। असंतत मतलब बिल्कुल अब छोड़ देंगे, अब आगे जांच ही नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लिए, 17 को कंप्लीट किया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्ले लिस्ट है, सामने सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।